हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल वीएसआर अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पार्टनरशिप का मिसलेनियस पढ़ेंगे और आज की मिसलेनियस क्लास में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन से आपको परिचय कराऊंगा जिसमें आप उसके सॉल्यूशन इतने शॉर्टकट तरीके से करेंगे और शायद ये पूरे यूट्यूब तो क्या पूरे कहीं पे भी ऐसा सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके इंतजार को तुरंत करते हैं समाप्त और क्लास को करते हैं शुरुआत। ये रहा हमारा पहला सवाल। राम, मोहन और सोहन क्रमशः 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। उनके व्यापार में रहने के समय पूंजी के विलोमानुपात में है, तो मोहन को लाभ का अपना हिस्सा 4500 है, तो सोहन को कितने रुपए मिलेंगे? एक बात बताओ, लाभ बराबर तुम पढ़े क्या हो? लाभ बराबर हमने पढ़ाया है आपको पूंजी गुना समय। लाभ बराबर पढ़ाया है पूंजी गुना समय। और पता है बच्चों, यदि पूंजी और समय एक दूसरे का विलोमानुपाती हो तो सब एक एक आ जाएगा, सबका वैल्यू एक एक। चेक करना चाहते हो? आओ चेक करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं राम लिखूं, मोहन लिखूं और सोहन लिखूं और पूंजी का रेशियो है 5:6:8, हमें पहले चाहिए पूंजी, तो 5:6:8 है। और समय क्या है? पूंजी का विलोमानुपात। सारे की पूंजी का विलोमानुपात उसका समय का अनुपात है। यानी समय जो है, अगर पूंजी राम का 5 है तो समय इसका 1/5 है। अगर मोहन की पूंजी 6 है तो समय उसका 1/6 है। अगर सोहन की पूंजी 8 है तो समय उसका 1/8 है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा सवाल कह रहा है कि व्यापार में रहने का जो समय है वो पूंजी के विलोमा अनुपात में है। यदि मोहन को लाभ का इतना हिस्सा 4500 रुपया है तो सोहन को कितने मिलेंगे? आओ बच्चों, फटाफट से इसको कट कर लें। और आप समझ रहे होंगे, ये माइंड में नोट कर लीजिएगा कि अगर पूंजी गुना समय बराबर लाभ होता है और प्रत्येक की पूंजी समय के विलोमानुपाती है तो विलोमानुपात के केस में एक एक आ जाएगा। चेक कर लो भैया, यह हो गया 1, यह हो गया 1 और यह हो गया 1। यानी इन तीनों की लाभ का जो रेशियो है वो 1:1:1 में हो गया। और अगर मोहन बाबू को 4500 मिला है, यानी मोहन कौन है? 1, और 1 का वैल्यू 4500 है और सब का वैल्यू 1:1 है, तो सोहन को भी 4500 ही मिलेगा ना। तो बोलिए सोहन को कितने रुपए मिलेंगे? तो सोहन 1 है, इस 1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 4500 रुपए। यानी ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी ही इस सवाल का करेक्ट उत्तर है। देखिए, क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं जरूर, लेकिन अगर शॉर्ट है तो मेरी दोष नहीं है। आगे चलिए। कहता है ABC क्रमशः 60,000 रुपया, 70,000 रुपया और 30,000 रुपया लेकर एक व्यापार शुरू करते हैं। आइए बच्चों, अगर मैं व्यापार शुरू किए तो पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। C उसमें व्यापार का प्रबंधक है तथा वह लाभ का 15% अलग से पाता है, और सहायक प्रबंधक होने के कारण A को लाभ का 10% मिलता है। A को मिला 10% अलग से और C को मिला है 15%। आगे कहता है बच्चों कि पूंजी कितना लगाया? तो 60,000, 70,000, 30,000, 4 सोना तीनों में कट जाएगा। और पूंजी का अनुपात कैसे निकलता है? जो रेशियो जो मिलता है सो कटता है, जो कटता है सो हटता है। यानी हमारी रेशियो आएगी 6:7:3। आगे बोला कि बताओ कि यदि शेष लाभ को पहले 10% 15% दे दे और फिर जो शेष लाभ बचे उसके पूंजी के अनुपात में बांट दे, और C को कुल 4650 मिला है, तो बताओ ना व्यापार का कुल लाभ क्या था? व्यापार का कुल लाभ क्या था? एक बात बताओ, अगर 100 रुपया कुल लाभ है, कुल लाभ आपका कितना है? 100 रुपया। उसमें से A को मिला 10, C को मिला 15, तो बचाओ कि शेष कितना बचा? तो 15 10 25 चल जाएगा, और 100 में से 25 चला गया, कितना? 75। ध्यान देना बच्चों, ये 25 कहां से आया? A को 10 मिला और C को 15 मिला। एक प्रबंधक है, एक सहायक प्रबंधक है, इसलिए जो मिला उसको घटाएंगे, तो 15 10 25 हो गया, वो घट जाएगा 75, और 75 को बांटेंगे तो 15 इसको अलग से मिला है, और 75 को बांटेंगे कितना? 7 6 13 और 3 16, और C का निकालना 3 से गुना करेंगे। अब बोलोगे C का ही क्यों निकाले सर? अरे भैया, तो C का ही टोटल है ना, नियत का तुलना नियत से, नियत का तुलना नियत से। यानी कि C को कुल कितना मिला? तो 75 225/16 मिला पूंजी पर, और पहले से 15 रुपया मिला मैनेजर के तौर पर। 16 और 15 कितना हो जाएगा? 15 गुने 16, 2 लगातार टर्म को गुना करना है, तो आप ननका के स्क्वायर करके नन के जोड़ दीजिए। यानी 15 गुने 16 बराबर 15 के स्क्वायर प्लस 15,
तो 15 का स्क्वायर 225 और 15 240, यानी 16 गुने 15 240 और 225 4600, यानी 465 और बटा 16। अब देखो बच्चों, यही जो वैल्यू है यही 4650 को कॉरस्पॉन्ड करेगा। और मैं समझता हूं इसके लिए आप सबों को मुझे एक अलग से काम करने की रिक्वायरमेंट है, जो कि आप समझ रहे होंगे क्या करने की रिक्वायरमेंट है, वो है थोड़े से स्पेस की जरूरत। तो बच्चों आओ जरा दूसरी दुनिया में प्रवेश करें और थोड़ी बेहतर दुनिया में प्रवेश करें। ये रहा आपका दुनिया में प्रवेश हो गया। तो कुल मिलाकर क्या कहा जाए कि सी को मिला 4650 बटा 16, किताब कहा है मिला है 4650 और हम लोग कहेंगे मिला है 465 बटा 16, और कहा क्या निकालो कुल लाभ। तो कुल लाभ तो 100 माना था जी। आ जाओ बच्चों, ये कट जाएगा 10 मरते और 16 दहा का 160 गुने 16 बराबर 16,000, यानी इस सवाल का आंसर कुल लाभ के रूप में 16,000, यानी ये आपका ऑप्शन हो गया कौन सा, ऑप्शन बी 16,000। अब ये चारों ऐसे कैसे हो गया जी, चलिए ये डिजाइन है, क्या कीजिएगा, आंसर आपका क्या हो गया बी बॉम्बे 16,000। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है ए और बी क्रमशः 60,000 और 45,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम, आगे पूरा क्वेश्चन को पढ़िए। साझेदारी की शर्त यह है कि बी को 100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, ए और बी को उनकी पूंजी का 10% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा और शेष लाभ को वे दोनों निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे। यदि कुल लाभ 18,700 रुपए का हो तब बी द्वारा प्राप्त राशि क्या है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आप आसानी से एक ए मान लो और एक बी मान लो। ए का पैसा कितना लगाया 60,000, इसके मत्थे पे लिख दो 60,000। बी का पैसा कितना लगाया 45,000, इसके मत्थे पे लिख दो 45,000। और 15 चौके 60, 15 तिया 45, पूंजी का पैसा भी लिख लिए और पूंजी का नीचे अनुपात भी लिख लिए। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। साझेदारी की शर्त यह है कि बी को 100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। अगर 100 रुपए देगा तो वर्ष भर व्यापार चलेगा, तो 1200 रुपए तो इसको इसी मिल गया जी। आगे बढ़ा जाए, ए और बी को उनकी पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज भी देगा। कहा कि जो भी लाभ होगा ना बाबू, ओकरा में सबसे पहले 10% ब्याज अपन निकाल लेना। बिजनेस कर रहे हैं, कोई खेला है तो 10% ई निकालेगा। तो 45,000 का 10% मैंने एक अंक पहले पॉइंट, यानी 4500 इसको पूंजी पर मिलेगा। तो 4500 इसको और मिल गया। अब इसको मिलेगा 6,000। कुल पैसा था कितना, तो कुल लाभ था आपका कितना 18,700 रुपए का कुल लाभ था, और एकरा में से कितना मिल गया, तो 6,000 एकरा मिल गया और 4500 और 1200 5700 इसको मिल गया। तो 5700 और 6,000 यानी 6 5 11,700, 11,700 निकल गया तो बचा कितना 7,000। अब 7,000 को बांट देना है 4:3 में, तो 4 और 3 मिला के 7, अगर 7 बराबर 7,000 है तो 4 बराबर 4,000 हो जाएगा और 3 बराबर 3,000 होगा। क्वेश्चन का डिमांड क्या था कि सबसे पहले जो लाभ हुआ है उसको अपना अपना पूंजी पर पहले निकाल लो 10%। इहू निकाल लिया 10% 4500, इहू निकाल लिया 10% 6,000। और कहा कि बी तो एक मैनेजर है, देखभाल कर रहा है, 100 रुपया प्रति महीना मिलेगा, तो 12 महीना में 1200 मिलेगा, तो 1200 इसको ही मिला और 4500 ही मिला 5700 और इसको मिला 6,000। ये कुल लाभ में से सबसे पहले निकल जाएगा और तो ने जो बचेगा 7,000 उसको पूंजी में बांटेगा जी। तो 4:3, 4 3 7, 7 बराबर 7,000, तो 4 बराबर 4,000, 3 बराबर 3,000। अब किसका लाभ पूछा देख लो, पूछा है बी द्वारा प्राप्त राशि क्या है। आए भैया आए, तो बी द्वारा, तो बी को कितना मिलेगा, तो 3,000 एने से और 5700 एने से, 5700 और 3,000 यानी कि 5 और 3 8,700। ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है जी। आइए बच्चों अगले सवाल की तरफ चले। ए बी सी क्रम से 40,000, 48,000 और 64,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार का आरंभ करते हैं। एक वर्ष बाद सी अपनी संपूर्ण पूंजी वापस ले लेता है। चलिए अच्छी बात है, एक वर्ष बाद तक व्यापार कर खत्म हो जाती। ए और बी व्यापार जारी रखता है, 2 वर्ष तक लाभ बांटना है। पहले तो पूंजी का अनुपात निकालिए। 4 सुना क्लियर, नहीं 3 सुना जाएगा, 3 सुना 3 सुना 3 सुना, तो 8 5 40 और 8 6 48 और 8 8 64, यानी ए बी सी का जो पूंजी का अनुपात है वो हो गया 5:6:8। ये कैपिटल का रेशियो हो गया ए बी सी का 5:6:8। आगे कहा बच्चों, एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। एक वर्ष बाद सी संपूर्ण पूंजी वापस ले लेता है, यानी सी बिजनेस में एक वर्ष रहा है और ये बेचारा 2 साल रहा है, एहो 2 साल रहा है। 2 और 2 चौके 8, यानी लाभ के रेशियो 5 6 4, पूंजी बराबर पता था
समय बराबर पता चल गया तो पूंजी गुना समय बराबर लाभ हो गया जी। अब कहा क्या है, तो यदि 2 वर्ष के बाद कुल लाभ 90,000, किताब कहा कि 90,000 और हमनी कहेंगे 5 6 11 4 15 कुल लाभ के तुलना कुल लाभ से और जेकरा निकालना उससे गुना। तो बी को कितना मिला, तो बी को मिला 6 और 15 6 के 90 यानी 6,000 6 के 36,000 यानी बी को मिलेगा कितना दोस्तों, तो 36,000 रुपया, यानी ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आइए बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। कहता है ए बी और सी एक व्यापार में ए 10 करोड़ रुपया लगाता है, 1 वर्ष बाद 5 करोड़ रुपया और लगा देता है। ये 2 लाइन पढ़ने से ही पता चल जाता है क्वेश्चन में कि और पैसा आगे लगाने वाला है। तो इसके लिए डायग्राम है कि कई लोग हैं, ए बी और सी, ऐसे लगा दीजिए। अब ए लगाया शुरुआत में 10 करोड़ रुपया, बड़ी मन पैसा है जी। अब कहा कि 1 वर्ष बाद 5 करोड़ और लगाता है, तो 10 रुपया से 1 करोड़ तक बिजनेस किया और फिर जो है से 5 करोड़ लगा दिया, तो 10 और 5 15 करोड़ ना हो गया जी, करोड़े में बातें होगा। और कहता है बी आरंभ में 20 करोड़ लगाता है, बी आरंभ में 20 करोड़ लगाता है। अभी कब घटना घटा जी, और 2 वर्ष के बाद वह 5 करोड़ वापस ले लेता है, यानी 20 करोड़ से 2 साल तक व्यापार किया और 5 करोड़ वापस ले लिया, ये 15 हो गया। एक राम में 1 साल तक व्यापार किया 10 करोड़ से और 5,000 लगा दिया। आगे कहा कौची कि 5 करोड़ वापस ले लिया और सी शुरू से अंत तक 15 करोड़ तक लगाए रहता है, यानी 15 करोड़ से स्टार्ट किया और अंत तक चलेगा, जब तक कि बिजनेस चले तब तक। क्वेश्चन में कहा क्या कि 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष यानी कुल 3 साल, तो 3 साल तक की रहा शुरू से लेके अंत तक, 2 साल एने तो 1 साल एने और 1 साल एने तो 2 साल एने। और जरा मार करके कलर चेंज करके उड़ा दीजिए। 5 तिया के 15 और 5 तिया के 15 और 5 चौका 20 और 5 तिया के 15 और 5 दूनी 10, जोड़ में और घटाव में रहे तो दोनों जगह कटेगा और जहाँ एगो रहे तो एक जगह कटेगा। तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8, 4 दूनी 8 और 3 11 हो गया दोस्त, और 3 तिया 9। ये पूंजी गुने समय बराबर लाभ का रेशियो मिल गया बच्चों। अब नियत का तुलना नियत से, इस व्यापार में कुल कितने का लाभ है, 8.4 करोड़। अगर नियत करोड़ में है तो रिजल्ट भी आपका करोड़ में आएगा, और ये आपका करोड़ हो गया तो हम लोग बोलेंगे 11 9 20 और 8 28 हो गया दोस्तों। और किसकी निकालने की बात कर रही है, ए से कितने करोड़ रुपए अधिक प्राप्त होंगे, किसको, सी को। तो सी को ए से कितने करोड़ अधिक मिलेंगे, तो सी को मिला 9 करोड़ और ए को मिला 8 करोड़, यानी सी को ए से 1 करोड़ ज्यादा मिला। अब देखिए यहाँ पे करोड़ का वैल्यू करोड़ में आएगा जी। हम करोड़ उड़ के कितना सुनना होता है पता है कि 7 सुनना होता है, लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन में करोड़े में है डायरेक्ट। तो 28 तिया के 84 और 1 अंक पहले पॉइंट यानी 0.3 करोड़, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी और सी एक व्यापार शुरू करते हैं, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला चलिए, एक व्यापार की शुरुआत हेतु कुल 24,000 रुपए, नो 2,40,000 रुपए की आवश्यकता पड़ी। ए बी सी ने क्रमशः 7 6 11 में पूंजी लगाया और व्यापार में होने वाले कुल लाभ 81,000। देखिए यहाँ पर दो चीजें ध्यान भटकाने के लिए दिया हुआ है। ये कुल पूंजी के क्या जरूरत है जी, जब कहिए दिया कि पूंजी का अनुपात 7 6 11 है, और ये देखिए तो कुल लाभ के क्या जरूरत है भाई, जब ये कही दिया कि कुल लाभ का रेशियो पते है और फिर अंत में पूछता है रहने वाले समय का अनुपात, तो लाभ बराबर पूंजी गुने समय, लाभ बराबर पूंजी गुने समय, तो समय बराबर लाभ बटे पूंजी, समय बराबर लाभ बटे पूंजी। तो यहाँ पर समय बराबर हो जाएगा दोस्तों लाभ बटे पूंजी। और लाभ कितना है जी, तो लाभ जो है वो है 3 2 4 में, और पूंजी जो है वो है किस रेशियो में, तो पूंजी है 7 6 11 में। देखो क्या देखो, देखो समय का रेशियो आ जाएगा लाभ बटे पूंजी, लाभ पते था और पूंजी तीनों के पते था। आराम से आंसर आ जाएगा कब, जब लाभ में पूंजी से भागा देंगे तब। और लगता है कि आंसर मैच कर गया। देखो 3/7, 1/3 और 4/11, यानी हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो गया, और ऑप्शन बी ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए ने 12,000 रुपये लगाकर व्यापार की शुरुआत की। 4 माह बाद, जैसे ही अब दूसरा लाइन पढ़ते हैं पैसा लगाने वाला बात हो गया, और जहां पैसा लगाने वाला बात तो फिर 3 आदमी जहां है वहां 3 आदमी ले लेंगे। तो देख लेते हैं पहले कई आदमी है,
तो सी भी आया है, इसका मतलब 3 आदमी है। चलिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, लाइन बाई लाइन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे, अच्छे से इसको कैलकुलेट करेंगे। 12,000 रुपये लगाया, चलिए 12 लिख दिया, 1000 चला गया बाजार में, 4 माह बाद 4,000 वापस ले लिया, तो 4 महीना तक तो व्यापार किया ना बच्चों, और 4,000 वापस लिया तो 8,000 लगल रह गया। ये पहली लाइन ए के लिए काम हो गया। उसी समय, किस समय, 4 महीना के बाद, तो 4 महीना बाद आया के, तो आया बी। कहता उसी समय, कब, जब ये 4,000 ले रहा था ना 4 महीना बाद, उसी समय बी आया और 6,000 लगाया, यानी 6,000 का मतलब 6 लगाया, 1000 तो बाजार में। आइए 6,000 लगाया, व्यापार में शामिल हो गया। इसके 2 माह बाद सी भी 10,000 रुपये लगाया, तेरी के 4 महीना बाद और 2 महीना बाद, यानी 6 महीना के बाद सी लगाया कै हजार, 10,000। अब बोलिएगा 1000 कहाँ भेज रहे हैं, तो 1000 मिलेगा से कटेगा, जो कटेगा से हटेगा। लगाया ए और बी ने क्रमशः, कब, जब उसके 2 माह बाद सी 2,000 रुपये लगाया, यानी 6 महीना के बाद, तो ये 2 महीना तक रहा होगा। इसका मतलब बी क्या कहता है, देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़िए तो पता चलेगा। उसके 2 माह बाद सी भी 10,000 लगाया, यानी 4 और 2 6 महीना बाद सी 10,000 रुपये लगाया, और इसी समय ए और बी ने 3,000 और 2,000 निकाल लिया। तो ए ने लगाया, ए ने 3,000 निकाला, तो आप बताइए ये 2 महीना तक और रहा होगा, 4 महीना के बाद और 2 महीना बाद घटना घटा है, तो 2 महीना तक ही रहा, और उसके बाद फिर जो है 3,000 निकाल के 5,000 रहा। और बी निकाला कितना, तो इसका 2 महीना तक रहा, और फिर निकाल लिया कितना, 2,000, तो 6,000 में से 2,000 चला गया, 4,000। आप बताइए कि कहता है लाभ को वे किस अनुपात में बांटेंगे। एक बात मैं बता दूं, अंडरस्टूड है ये। अंडरस्टूड क्या है कि किस रेशियो में लाभ को बांटेगा। तो लाभ के लिए जानते हैं क्या करिए, आराम से पहले रेशियो पता कर ले रहिए, और समय कुछ नहीं तो 1 साल, तो 4 2 6 महीना, यानी 6 महीना। अब देखिए 4 महीना बाद आया तो 2 महीना, यानी तो 6 महीना, यानी 6 महीना, 6 महीना बाद आया तो ये 6 महीना। अब काटना इसको आसानी से, थोड़ा कलर चेंज कर लें और काटिए आसानी से। तो 6 और 6, लेकिन 6 लगता है कि कटने वाला पूरा में नहीं है, तो 6 नहीं काटिए, तो ऐसा काटिए कि चलिए 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और ये 2 चला गया, और यहाँ 2 तिया 6, ये 2 चला गया, 2 दूनी 4, 12 दूना 24, 8 32, और 15 47 हो गया दोस्त। और देखिए हमारा ऑप्शन मैच कर गया, 47 10 गो में नहीं है, 47 प्राइम नंबर है, आंसर हो गया सी ऑप्शन, सी विल बी करेक्ट आंसर। आप पूरा चेक करो, तो 6 और 4 तिया 12, 12 6 18, क्या आसान क्वेश्चन था, 10 तिया 30, अरे यही हमारे लाभ का रेशियो हो गया दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए और बी ने क्रमशः 32,000 और 40,000 रुपये लगाकर व्यापार की शुरुआत किया। कुछ माह बाद सी भी 48,000 रुपये लगाकर उनके साथ शामिल हो गया। उनके साथ, यहाँ पर ऐसा नहीं वर्ड होना चाहिए, थोड़ी सी एरर है, इसको कर लेंगे शामिल हो गया, यानी जा मिला लिख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया वर्ड था, इसके अनुसार हम जा मिला कर सकते हैं। 15 महीने बाद यदि ए बी सी को 2,000 2500 और 2400 रुपये लाभ प्राप्त हुआ। मुझे ये क्वेश्चन में एक पता चल गया कि लाभ भी पता है और आगे पूंजी भी जो लगाया सो पता है। सी कितने माह बाद शामिल हुआ, अरे यार क्या बात है। तो ए 32,000 लगाया, बी 40,000 लगाया, और कुछ माह बाद सी भी 48,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया। इसमें 3 चीजों को जरूरतें नहीं था, आप किसी एक को उठा लीजिए। चलिए हम बी और सी को उठाते हैं, ज्यादा नजदीक बी है, तो बी कितना लगाया है, 40,000, ठीक है, और ये 1000 में रिजल्ट देगा, तो 40,000 लगाया, और सी भी कुछ माह बाद 48,000 लगाया। तो ऐसा करो ना, 1000 तो ऐसे ही कॉमन लेके कट जाना है, 1000 तो ऐसे भी कॉमन लेके कट जाना है बच्चों। तो ऐसा करो कि आप इसको 40 ही लिखो और इसको क्या लिखो, 48 लिखो लगाकर। ये कुछ महीने बाद आया, मान लिया जाए x महीने रहा, पूंजी गुने समय बराबर लाभ, और b का पूंजी का समय कितना रहा, तो b तो शुरुआत से रहा लास्ट तक, लिखा ही हुआ है, कहीं पर कुछ किया भी नहीं। चलिए a हो गया 15 महीने रहा, क्योंकि बिजनेस चला है 15 महीने। और b और c की बात चर्चा की, तो b और c का लाभ लिखिए, b का लाभ 2500 और c का लाभ 2400, 24 दूनी 48 हो गया। और देखिए इसको काटिए, पा 5 25, 5 तिया 15 और पन्नी 8 40, यानी 8 तिया 24 और बटा में 2x, ये भी अनुपात जो होगा, यानी जो ई लाभ का अनुपात है, ये भी लाभ का अनुपात है, ये भी लाभ का अनुपात। अगर मुझे सी का निकालना था, सी को नेसेसरी लेके चलेंगे, और बी या ए में से कोई ए को लेके चलेंगे, तो जब बी को लेके चला तो ए को नहीं लेके चला। आ जाओ बच्चों, इतना बराबर, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी 1 अनुपात 1, तो 2 से 12 दूनी के 24, यानी x बराबर कितना, 12 माह।
तो 12 माह तक रहा, अर्थात 3 माह बाद आया, अर्थात 3 माह बाद आया, 3 माह बाद आया। कोई दिक्कत? यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर है। चलिए बच्चों, अगला सवाल कहता है जयंत 16,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया, 6 माह बाद राजीव 12,000 रुपए लगाकर 1,20,000, यानी 16,000 नहीं बल्कि 1,60,000 है। तो पहले तो आप ऐसा करो, 1000 400 ना काट दो। अब ये 16,000 लगाकर यानी 1,60,000 लगाकर व्यापार स्टार्ट कर दिया और राजीव आया, तो जयंत हो गया, राजीव हो गया। राजीव कितना लेके आया बच्चों? 1,20,000, यानी कि 400 तो खत्म, 12 लिखाएगा सिर्फ। ये 6 महीने बाद आया है तो माथे पे लिख देंगे +6, अर्थात ये बताएगा कि वो 6 महीने बाद आया है। आगे कहता है 18 माह बाद कुल लाभ, 18 महीना का मतलब 6 महीना बाद आया तो 12 महीना। आइए तो शुरुआत से बेचारा आया और अंत तक लगा रहा। आइए बच्चों, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 4 चौका 16 और यहाँ से 2 तिया 6 और 4 तिया 12, तो 2:1। कुल मिला के 3 लाभ हुआ और 3 का वैल्यू 93,000 है बच्चों। तो 31 तिया 93 यानी 31,000 गुना है। अगर राजीव का निकालना, ओह माय गॉड, राजीव का ही निकालना है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 31,000 में गुना होके 31,000, यानी 31,000 तिया 93,000, तो 31,000 कम 31,000, यानी ऑप्शन ए आपका राजीव का हिस्सा होगा। क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया। ए और बी क्रमशः 10,000 और 15,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करते। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रू छूट गया, शुरू करते हैं। 3 महीने बाद ए 2,000 रुपए और निवेश कर देते। जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बस कुछ नहीं करो, आराम से इसको मेंटेन करो। सी भी इसमें आने वाला है, सी लिख दो पहले ही। 10,000 15,000 लगाया, 1000 का तो कोई रोल है नहीं, 10 लिख दो और 15 लिख दो। आगे कहता है शुरू करते हैं। 3 महीने बाद ए 2,000 रुपया निवेश कर देता है, तो 10 रुपया से 3 महीना तक व्यापार करेगा और उसके बाद 2,000, तो 1000 तो हटा देते हैं, तो 2 और निवेश मैंने लगाना, तो 10 2 12 हो गया। आगे 12 से बिजनेस करेगा बच्चों, तथा 5,000 रुपया वापस ले लेता है। यहाँ पर थोड़ा सा एक लैंग्वेज जोड़ना है, बी, तथा बी 5,000 रुपया वापस ले लेता है। ए निवेश किया है लेकिन बी निकाल लिया है, अभी तक सी की चर्चा नहीं है, तो बी 5,000 निकाल लिया, यानी 15,000 से ए भी 3 महीना तक व्यापार किया और 5,000 निकाल लिया, तो 10,000 बचा बच्चों। कोई दिक्कत? उसके 3 माह बाद, तो इसके 3 माह बाद तो ये घटना घटा था, इसके और 3 महीना बाद 6 महीना बाद सी भी 18,000, तो 1000 का कोई रोल तो है नहीं, 18,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। अब 1 वर्ष बिजनेस चला, तो ये 6 महीना बाद आया तो मात्र 6 महीना रहेगा। आइए पहले तो 3 महीना बाद आया ही था, तो अब ये 3 महीना तो रहा, ये शुरुआत के 3 महीने बाद अवे किया, तो अब बचल कितना था? तो 9 महीना बचल था, 3 महीना रह गया, तो बचा क्या महीना? 6 महीना। क्लियर है ना? ये तो 3 महीना इधर, तो 9 महीना इधर। अब काटना है, इसमें थोड़ा समझने का चीज था कि 3 महीना बाद आया ही है तो बाकी 9 महीना रहना है सर, तो 3 महीना इधर तो 6 महीना इधर, थोड़ा सा समझिएगा बच्चों, कैलकुलेशन को समझना आपका बहुत जरूरी है। अब काटिए इसको, तो मुझे लगता है कि 3 से सब कटेगा, 3 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 और 3 तिया 9, 12 तिया 36, 10 46 और 10 दूनी 20 और 15 25 और 18 दूनी 36। अब नियत का तुलना नियत से, कहा कुल लाभ 381 पर 00। आइए बच्चों हम लोग करेंगे 40 20 80 और 30 110 और 6 दूनी 12 और 5 17, 110 और 17 127, और इसका ट्रिपल हो जाता है 381। आज इसका निकालना उससे मल्टीप्लिकेशन, तो सी का हिस्सा क्या होगा? सी का हिस्सा 36 का गुना करने पे आएगा। सो सी को कितना मिलेगा? 36 दिया 108, यानी 10,800 रुपया सी साहब को मिलेगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी में है और ऑप्शन बी ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः 35,000 और 42,000 लगाते हैं। चलिए बढ़िया बात है भैया, लगाते तो है पैसा। इसे कुल लाभ का 20% अलग से मिलता है। किसको जी? तो ए को मिलता है बच्चों। ए को व्यापार का मैनेजर बनाया गया, इसलिए इसे 20% अलग से मिला। नीचे लिख दें कि आप ऐसी नहीं रहिएगा, 20% आपको अलग से आओ मिलेगा, और थोड़े से आप इसको काट लीजिए। 7 5 35 होगा और 7 6 42 होगा। आगे कहा कि 20% अलग से मिलता है और शेष लाभ को दोनों निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। कुल लाभ ए को 9300 मिला है। बच्चों एक बात बताओ, ए को 9300 मिला है तो ए को तो 2 तरीके से पैसा मिला, पूंजी पर भी और पद पर भी। कुल लाभ मानना पड़ेगा, बिना कुल लाभ के काम चलेगा नहीं। जब तक कुल लाभ नहीं हो मजा नहीं आएगा।
कुल लाभ 100 मान लिए, तो 100 में 20 तो ये डायरेक्टली ले लिया मास्टर साहब। बताइए तो शेष लाभ कितना बचा? 80। और 80 जो शेष लाभ है लिखा हुआ है कि शेष लाभ को निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटो, अर्थात 6, 5, 11 में बांटो। नियत का तुलना नियत से 80/11 और ए के मिलते तो कितना से 5 से और बी के मिलेगा तो 6 से। ये ए निकल गया और ये बी निकल गया। अब देखिए 80 × 5 400/11, तो 20 तो इसको मिला था ही, ये वाला 20 ही 20 है सर, आई 400/11 मिला इसको, आओ मिला जी। अब 80 छक 480/11। अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा नीचे लाता हूं और कैलकुलेट करता हूं। 11 दूना 22, तो 220 और 600 400, 620/11 हो गया। ये टोटल लाभ का रेशियो है 480/11। और ये कटता है लगता है, 11 से 11 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से 31 दूना 62, और 2 से 24 दूना 48। अब कहा है टोटल लाभ क्या है, तो ए को जो मिला है 9300 है। टोटल कितना मिला? ए को 9300। यानी हम इसको ऐसे कर सकते हैं थोड़े से और बेहतर तरीके से। तो ऐसा करिए कि इसको थोड़ा सुविधा के लिए आप इसको ऊपर कर दीजिए और आ जाइए अब नीचे। अब कहता है ए को कितना मिला है? 9300। किताब कहा ए को 9300 मिला, और हम लोग बोलेंगे ए को तो 31 ही मिला है बच्चों। और कहा बी को निकालो, तो 24 से गुना, 31 तिया 93 और 24 तिया 7200। यानी इस केस में बी को कितना मिलेगा? 7200 रुपए। यानी ऑप्शन बी, और इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन बी ही होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? ए और बी क्रमशः 20,000 रुपये और 8,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार का आरंभ करते हैं। ऐसा करिए, सबसे पहले आप इसके लिए स्पेस बनाइए। 20,000 8,000 निवेश करते हैं। साझेदारी की शर्त यह है कि व्यापार की देखभाल के लिए बी को 200 रुपये प्रति माह दिया जाता है। 5% वार्षिक दर से उनकी पूंजी पर उन्हें ब्याज मिलेगा। शेष लाभ को दोनों निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे। वार्षिक लाभ 8,000, यानी यहाँ कुल वार्षिक लाभ 8,000 पता है। सबसे पहले तो टोटल प्रॉफिट पता होना चाहिए, जो कि मुझे पता है। अब क्या करेंगे, आसानी से इसको थोड़ा सा ऐसा डायग्राम बना लेंगे। ए आप लिख लेंगे और बी लिख लेंगे। ए कितना लगाया? 20,000, इसके माथे पे लिख लेंगे 20,000, और बी लगाया है 8,000। आसानी से नोट कर लिया। साझेदारी की शर्त यह है कि बी को 200 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अगर बिजनेस साल भर चलेगा तो 12 महीने तक तो इसे मैंने 2400 रुपये दे दिया। 2400 रुपये किस रूप में दे दिया? एज ए पोस्ट के रूप में। रेफरेंस उसका पद है मैनेजर का। आगे लिखा, देने के बाद 5% वार्षिक दर से उनकी पूंजी पर ब्याज मिलेगा। तो इसका 5% कितना होगा? 10% 800, तो 5% 400, आज 10% 2000, तो 5% 1000। यानी सबसे पहले मैनेजर को मिला 200 रुपये पर मंथ, तो 2400 रुपये चला गया, और 5% का ब्याज निकाल लिया, तो ये 400 निकाला, ये 10,000। अब इसको काट करके छोटा कर लो, 3 शून्य चला गया, और 4 दूनी के 8 और 4 पचे के 20, यानी 5:2। अब तुमको कुल लाभ पता था कितना? अंत में लिखा है उनकी पूंजी पर ब्याज भी मिलेगा, और शेष लाभ को दोनों निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे। यानी शेष लाभ को बांटना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 8,000 में से सबसे पहले 400 इसको दिया, 2400 इसको दिया, 24 4 2800, 2800 10 3800, तो 3800 तो बट गया, बाकी बचा 4200। और 4200 को किस रेशियो में बांटना है? 5:2 में। यानी 7 की वैल्यू 4200 है, तो 7 छक 42, 600 दूना 1200 होगा, और 600 पचे 3000 होगा। तो मुझे लगता है 3000 इसको और मिलेगा, और 1200 इसको और मिलेगा। तो कितना मिल गया बच्चों? इससे मिल गया 4000, और कुल लाभ 8000 था। इसका मतलब गारंटी है, इसे जोड़ के भी कितना आएगा? 4000। तो थोड़े से इस बात को समझने का प्रयास करें कि प्रत्येक का हिस्सा पूछा था, इसका मतलब उसे पता था कि दोनों को इक्वल इक्वल मिलेगा, यानी इक्वल वैल्यू 4000 हो गया। क्लियर है? आइए बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। कहता है कि ए और बी किसी व्यापार में ए तथा बी दो साझेदार है। संपूर्ण पूंजी 45,000 रुपये ए निवेश करता है। चलिए, ए 45,000 रुपये निवेश किया। ये थोड़े बहुत सुंदर सवाल है। इसका जो मैं सॉल्यूशन दूंगा तुम कहीं खोज लेना यार, नहीं मिलेगा, एकदम गारंटी है, ये 200% गारंटी है। आगे कहता है कि संपूर्ण पूंजी 45,000 रुपये ए निवेश करता है। व्यापार की देखभाल हेतु बी को 100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अब इसको 100 रुपये प्रति महीने दिए जाएगा, तो 12 महीने में तो ये इनकम हो जाएगा इसको 1200 जी। अब कहता है कि शेष लाभ दोनों बराबर बराबर बांटेंगे, यानी शेष लाभ जो भी मिले बराबर, यानी उसका कोई रोल नहीं है। शेष लाभ बराबर बराबर बांटिए दी, तो उसमें अंतर क्या? हमको भी उतना मिला, अगले को भी उतना ही मिला, क्या दिक्कत है उसमें? अंतर कहां पैदा होगा? जो हम इनकम करेंगे उसमें पैदा होगा। शेष लाभ तो बराबर बराबर बांटा है, तो इसको ये पैसा कमाया है इसलिए प्लस,
लेकिन ये कहता है कि इसी तरह बिजनेस में शामिल कर देंगे, सब पैसा हम लगा देंगे, तुमको बिजनेस में पार्टनर बना दे। क्या समझता है तू? तो कहता है कि इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, शेष लाभ को दोनों बराबर बराबर बांट लेते हैं, तो बात हो गया। साझेदारी की शर्त है कि बी ए को उसकी आधी पूंजी पर ब्याज लेगा, कहेगा कि हम तुमको पार्टनर बनाते हैं लेकिन ऐसे नहीं, पूंजी पर हमको ब्याज दे पड़ेगा। इसका आधा पूंजी कितना होगा, 45,000 के आधा होगा, 45,000 के आधा हो जाएगा आधा 22,500। इस पर तुमको 5% ब्याज लगेगा, तो 10% 2250, तो 5% 1125। तो देखो एकरा में माइनस होगा क्योंकि बेचारा कमाएगा और फिर ओकरा देगा, बड़ा घाटा वाला बात है यार। ये कमाएगा उसको देगा, ये तो डायरेक्ट गड़गड़े ले लेगा, एकदम आराम से इसको प्राप्त हो जाएगा जी। एक को डायरेक्ट जो है से मिल जाएगा एकदम, पूंजी पर ब्याज, सब पैसा लगाया इसलिए ब्याज ले लेगा डायरेक्टली। और ये तो बेचारा कमाएगा अपना 1200, ओकरा में से 1125 दे देगा। तो 1200 कमाया, 1125 दे दिया, तो बचली कितना सर, तो बचा जानते हैं कितना, 75 बचा। और कोची में बचा, प्लस में, चलिए ठीक है, प्लस में बचा है, 1125 इसको ई बचा है। और कहा था कि शेष लाभ जो भी होगा, अगर 2p है तो p इसको भी मिलेगा और p इसको ही मिलेगा। अगर शेष लाभ अगर 2p है तो जो p इसको मिलेगा, आधा आधा बराबर बराबर बांटेगा, उसमें कोई रोल नहीं रहेगा, एकदम बराबरी का हिस्सा। तो इसको टोटल मिल गया 75 प्लस p, इसको 1125 प्लस p। और कहा जो मिलेगा अंत में b की आय a का आधा होगा। ये हो गया रेशियो में, आई हो गया टोटल मिलेगा 100। अभी दोनों को जब घटाइएगा ना सर, तो p से p हो जाएगा गोल, p से p क्या हो जाएगा गोल, अंतर हो जाएगा तो खत्म। इसको मिलेगा 1125 प्लस p, इसको मिलेगा 75 प्लस p। लिख दे कहा जी 1125 प्लस p इसको मिला, इसको मिला 75 प्लस p। आई दोनों को घटा दीजिएगा ना, और घटाओ के तुलना घटाओ से यहाँ अंतर 1 का आएगा। किताब का यहाँ अंतर कितना का आएगा, तो p से p खत्म, 1125 से 75 गया 1050। ये जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इस तरह का सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए कोई नहीं दे पाएगा। पूरे मैं यूट्यूब के इतिहास की बात कर रहा हूँ। जो ये क्वेश्चन है इसके अनुसार जो ये सॉल्यूशन है, बहुत बेस्ट अप्रोच और बेस्ट सॉल्यूशन है। इसे आप देखिएगा, इस पर जरूर आप केयर करेंगे और तब मेरे को बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में। ये हो गया अंतर का तुलना अंतर से, और कुल लाभ तो दोनों को मिला के मिला 3। 1050 का 3 गुना 50 दिया 150, और 1000 का 3 गुना 3000, यानी 3150 रुपये इसको बेनिफिट मिलेगा टोटल इस बिजनेस में। यानी ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये हमारे सवाल का आखिरी क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको मैंने आज मिसलेनियस क्वेश्चन करवाया पूरे पार्टनरशिप का, और आज पार्टनरशिप का समापन हो गया। कल हम मिलेंगे एक नई क्लासेज के साथ, वो हमारी टॉपिक होगी परसेंटेज। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, लेक्चर अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो, साथ ही साथ अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर जरूर करें। चलिए बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Thanks for watching. Love you all.